तो हिंदू धर्म के ऐसे अस्त्र जो कि ब्रह्मास्त्र से लाख गुना ज़्यादा ताकतवर थे। दोस्तों, या तो सब हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म में शस्त्रों के मामले में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र कहा जाता था। यह इतना शक्तिशाली होता था कि इसके चलने मात्र से ही पृथ्वी में तापमान और ग्रहों पर भूकंप आ जाता था। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत दोनों में देखने को मिलता है। इस शस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह शस्त्र खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता था और उसका उपयोग विनाश के लिए करता था। हिंदू धर्म की बात करें तो ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा घातक और विनाशकारी 3 शस्त्र हुए हैं जो कि केवल एक ही बार प्रयोग में लाए जाते थे। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वह केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। रामायण और महाभारत में 1000 से ज़्यादा शस्त्रों का उपयोग किया गया था और यह सभी शस्त्र अपने आप में बेहद ही विनाशकारी और घातक हुआ करते थे। विज्ञान की बात करें तो आज के शस्त्र परमाणु शस्त्रों के भी लाख गुना ज़्यादा ताकतवर थे। वैसे तो ब्रह्मास्त्र को घातक शस्त्र मानते हैं और उसे आज के परमाणु तकनीक के हथियारों से तुलना करते हैं। ब्रह्मास्त्र से कई गुना और भयंकर विनाशकारी 3 अस्त्र हुए हैं जो ब्रह्मांड को तबाह करने में सक्षम थे। दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर और ऐसे अस्त्र जो एक बार में पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्ट वरदान पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र के 3 सबसे खतरनाक अस्त्र। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है ब्रह्मशीर अस्त्र। दोस्तों, सनातन धर्म की माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के एक मुख से प्रदर्शित किया जाता है। वही ब्रह्मशीर अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को प्रदर्शित करता है। 4 सिरों को प्रदर्शित करने वाला अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली यह अस्त्र ऐसा समझा जाता था कि अगर ब्रह्मशीर अस्त्र परमाणु है तो ब्रह्मशीर अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम के बराबर है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम कितना घातक है ये सभी तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, ब्रह्मशीर अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी यह चलता था तो वह आकाश से गंगा की तरह अग्नि की वर्षा करता था जिस पर भूमि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। वर्षों तक कोई भी फसल नहीं उगती थी, इसलिए जब भी इस अस्त्र का उपयोग किया जाता था तो बहुत सोच समझकर इसका उपयोग किया जाता था। एक बार चलाने पर यह अपना काम करके ही वापस लौटता था। दोस्तों, महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के वध के लिए किया था, जिसे उत्तर में अर्जुन ने मोड़ दिया था। अश्वत्थामा का यह प्रयास विफल कर दिया था। अर्जुन को ब्रह्मशीर को जागृत करने और वापस लेने का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशीर को जागृत करने का ज्ञान दिया था। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत ही कम उपयोग हुआ है क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन को नष्ट करने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग कर्ण पर किया था, जिससे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता था। इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। इसे हम आज के एंटी मैटर बम के बराबर शक्तिशाली मान सकते हैं, जो मैटर यानी पदार्थ से चिपक कर उसे नष्ट करने में सक्षम होता है। दोस्तों, अंतिम सबसे खतरनाक अस्त्र की बात करें तो उसका नाम है नारायण अस्त्र। दोस्तों, नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है, जिससे वह असुरों का वध किया करते थे। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र था। इसकी शक्ति असीम थी, इसलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता था। कहा जाता है कि यदि नारायण अस्त्र का प्रयोग हो जाता था तो उसे कोई भी रोक नहीं पाता था। नारायण अस्त्र यदि एक बार चल जाए
वह शस्त्रों का विनाश करके ही लौटती थी। भारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है। वह प्रतिशोध में इस शस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देता है, जिससे भययुक्त होकर इसके रोकने पर असंभव था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे शांत करके इस शस्त्र को रोका था, जिसके कारण पांडवों का विनाश नहीं हुआ था। दोस्तों, तो ये थे भारत के और हमारे पुराणों के ऐसे खतरनाक अस्त्र जो कि ब्रह्मास्त्र से लाख गुना ज्यादा ताकतवर थे। दोस्तों, क्या इस अस्त्रों के बारे में आपको पता था? अगर पता तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखे दोस्तों।